नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरपीएससी और आरएसएस-एमडी के प्रश्न लीला को समझ रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 के अंदर। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए या सही कूट का चयन कीजिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ये भाई उड़िया का पठार, एक सेकंड दोस्तों, ये दोस्तों हमारा उड़िया का पठार, क्या इसके नीचे गुरु शिखर स्थित है? छप्पन का मैदान बनास बेसिन का हिस्सा है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन की विशिष्ट भूभाग है, ये भी देख लेंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व बारां जिले के मध्य स्थित है, ये भी देखते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है जो कई क्वेश्चनों को समाहित करता है अपने भीतर। आइए दोस्तों, अब इसका विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले हम, या मैं आपको थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, सबसे पहले हम पठारों की बात करेंगे। तो हम पठारों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आप, तो जैसे ही आप अलवर को देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ देखिए, ये अलवर है हमारा, और अलवर के अंदर हमारे पास है काकनवाड़ी का पठार। किसका पठार? काकनवाड़ी का पठार। दूसरा है, हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास है यहाँ पर ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल का पठार जब काकनवाड़ी को देखेंगे तो आप, ये अलवर का हिस्सा है। और ऊपरमाल का पठार की जब हम बात करेंगे तो ये बिजोलिया से और भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। और आप देखेंगे भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, थोड़ा बहुत जो हमारा दक्षिण पश्चिमी कोटा है उसके अंदर भी फैला हुआ है, और बूंदी के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के अंदर। फिर इसके बाद आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में और भी पठार स्थित हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा पठार, वो है हमारे पास प्रतापगढ़ में स्थित है हमारा लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया के पठार के बाद हम पढ़ेंगे भौराट का पठार। और भौराट का पठार आपको पता है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। और इसी पठार के अंदर जरगा चोटी स्थित है जो कि राजसमंद से लेकर उदयपुर तक विस्तृत है। और फिर अंत में हम, जो सबसे पश्चिम गुजरात की सीमा के साथ सटा हुआ भोराट का पठार, जो कि उदयपुर डूंगरपुर के अंदर फैला हुआ है। और फिर सिरोही के अंदर जब हम पठारों की बात करेंगे तो सिरोही के अंदर सबसे पहले उड़िया का पठार और आबू का पठार भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये रहा। तो हम सबसे पूर्व की ओर देखेंगे तो पूर्व की ओर हमारे पास काकनवाड़ी या क्रासका का पठार आ गया अलवर के अंदर। यहाँ काकनवाड़ी या क्रासका का पठार, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऊपरमाल का पठार आ जाएगा। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा व भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर आ जाएगा हमारे पास उसके पश्चिम के अंदर चले तो मेसा का पठार आ जाएगा। फिर उसके पश्चिम में चले तो हम लसाड़िया का पठार आ जाएगा। और लसाड़िया के पठार के बाद फिर आ जाएगा भौराट का पठार। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास भौमट का पठार उसके पश्चिम में। और उसके उत्तर पश्चिम की ओर स्थित आबू और उड़िया का पठार भी इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। पूर्व से पश्चिम की क्रम की ओर जब हम बात करें, काकनवाड़ी एक रास्का का पठार, ऊपरमाल का पठार, फिर उसके पश्चिम में मेसा का पठार, मेसा के पठार के बाद उसके पश्चिम लसाड़िया का पठार, उसके पश्चिम में और पश्चिम और उत्तर के अंदर स्थित है भोराट का पठार, भोराट के पठार के पश्चिम में स्थित है भौमट का पठार, भौमट के पश्चिम, भौमट के उत्तर और पश्चिम के अंदर स्थित है हमारे पास उड़िया और हमारे पास आबू का पठार। तो दोस्तों अब हम सभी राजस्थान के पठारों को विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। राजस्थान के पठारों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पठारों की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर और सबसे महत्वपूर्ण पठार दिखाई देगा उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की जब हम बात करते हैं तो ये माउंट आबू के अंदर स्थित है। और माउंट आबू के अंदर स्थित है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचाई ही होगी, क्योंकि माउंट आबू भी हमारी, जो माउंट आबू के अंदर स्थित शिखर कौन सा? गुरु शिखर, और वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो उड़िया का पठार भी हमारे पास हो गया सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार। और उड़िया का पठार है 1360 मीटर। कितना मीटर? 1360 मीटर। इसको कैसे याद करेंगे? ज्यादा मत उड़ तेरी उम्र कितनी है? 60 साल है। उड़ से उड़िया का पठार, उड़ से उड़िया का पठार, तेरी यानी 13,
और 60 यानी 60, 1360 मीटर। 1360 मीटर से आप इसको यह आसानी से याद कर सकते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसी की विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर नन रॉक और टॉड रॉक स्थित है। अब आते हैं हमारे पास आबू का पठार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पठारों में से एक है। दूसरे नंबर पर आबू के पठार की जब हम बात करें तो आपको पता है आबू के पठार की जब ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितने मीटर? 1200 मीटर। और आबू चोटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 1295 कितनी है? 1295। आबू बाबू की कितनी ड्यूटी है? 12 से 5, 12 से 5 अर्थात 1295 मीटर। 1200 सॉरी दोस्तों 92 लिख दिया, 95, 1295 मीटर। और आबू का पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। उड़िया के पठार का दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों। कैसा है? दक्षिणी हिस्सा है या दक्षिण में स्थित है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। हिस्सा नहीं है, दक्षिण में स्थित है। और दोस्तों जब हम उड़िया के पठार की, आबू के पठार की बात करें, हालांकि उड़िया का पठार भी इससे समान विशेषता रखता है, लेकिन आबू के पठार के तौर पर हम विशेष रूप से ये पढ़ेंगे कि आबू का पठार बू लिखा हुआ है, आबू बै लिखा हुआ है, वैसे बैथोलित संरचना से बना हुआ है। बैथोलित संरचना से बना हुआ है। ज्वालामुखी, और बैथोलित क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से बनी गुंबदाकार आकृति है जो बैथोलित कहलाती है। और दोस्तों अब वर्तमान में ये नुकीले रूप में परिवर्तित हो गया है या नुकीला पर्वत के समान दिखाई देता है, तो हम इसे इंसेलबर्ग आकृति भी कहते हैं। कैसी कहते हैं? इंसेलबर्ग आकृति भी कहते हैं। आबू बैथोलित, बैथोलित संरचना के जैसा दिखाई देता है, सिरोही के अंदर स्थित है, 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये सब कुछ आपको याद रखना है आबू के पठार में। और आबू चोटी 1295 मीटर। बाबू कब से कब तक? 12 से 5 काम करता है। अब आपको एक चीज और आबू के अंदर याद करनी है। आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों, वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर आपको पता है कि सबसे ऊंचाई पर ऊंची चोटी है जो कि 1722 मीटर, 1722 मीटर पर स्थित है। और माउंट आबू शहर भी आबू के पठार पर ही बसा हुआ है। अब हमारे पास तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पठार आ जाता है या मोस्ट इंपोर्टेंट पठार आ जाता है, वो है हमारे पास भोमट का पठार। भोमट के पठार की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों भोमट के पठार की ऊंचाई है 1225। कितनी है? 1225। और कुंभलगढ़ 1224। ठीक है, दोनों में एक का अंतर है, ये ध्यान रखना। कुंभलगढ़, कुंभा 12 से 24 घंटे युद्ध में लगा रहता था, 12 से 24 घंटे युद्ध में लगा रहता था। लेकिन भौराट की जब हम बात करेंगे तो वो आएगा 1225। और 1225 याद कर सकते हैं हम भौराट के पठार की ऊंचाई। भौराट के पठार की जब हम बात करें तो गोगुंदा से और कुंभलगढ़ तक, भोराट गोगुंदा से कुंभल तक, देखिए ठीक है। अब भोराट के पठार की एक और विशेषता है, और वो विशेषता है कि ये जल विभाजक का कार्य करता है। और जल विभाजक किसके अंदर कार्य करता है? कि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे करता है? क्योंकि जब आप लूनी नदी को देखोगे तो वो डायरेक्ट अरब सागर की ओर पहुंचा देती है, और इसके पूर्व की जितनी भी नदियां देखोगे आप, जैसे चंबल ले लो, बनास ले लो, वो सीधा सीधा किधर जाती है? हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल विसर्जित करती है। ये हमारा भौराट का पठार हो गया। इसके इधर जाने वाली नदियां और इसके इधर जाने वाली नदियां, तो इसके अंदर तो हो गई लूनी हमारी सबसे महत्वपूर्ण। तो आप देखोगे इसके अंदर हमारी हो गई बनास नदी। ऐसे कई नदियां हैं जो हमारी बंगाल की खाड़ी की ओर इस ओर से चली जाती है। अब दोस्तों इसकी चोटी की बात करें हमारे भौराट के पठार की, तो भौराट के पठार में जरगा, जरगा चोटी जो कि 1131 जगेंगे, 31 घंटे। अब से जगेंगे कब तक? 31 घंटे। तो जरगा भौराट के पठार, भौराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भौराट के पठार की कैसी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। अब आता है हमारे पास चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पठार, जो कि आपको नदियों के दृष्टिकोण से याद ज्यादा रखना है। और चौथा पठार, और चौथा पठार है हमारा मेसा का पठार, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ में स्थित होने के साथ साथ ही इसके अंदर एक विशेषता और है कि ये बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा विशेष रूप से अपर्दित है। जैसी बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा, कौन कौन सी नदियां? बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा विशेष रूप से अपर्दित है।
और उसकी ऊंचाई की बात करें तो 620 है, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी एक विशेषता है कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पठारों में से एक आ जाता है, वैसे हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण पठार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसका सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र याद करना है कि ये कहां पर स्थित है। तो हमारे पास पांचवा पठार आ जाता है मानदेसरा का पठार। कौन सा पठार? मानदेसरा का पठार। मानदेसरा के पठार की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और ये उपजाऊपन के कारण अपनी अधिक विशेषता रखता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है। अब लसाड़िया का पठार हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे एक लोकेशन के तौर पर पूछा जा सकता है। लोकेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, और वो कि उदयपुर का एक उदयपुर के अंदर उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर लसूड़िया का पठार स्थित है, जो कि जयसमंद झील के पूर्व की ओर स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे अधिक कटा फटा पठार है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दशहरों का पठार। दशहरों के पठार की बात करें तो ये भी उदयपुर के अंदर ही स्थित है, और जरगा और रागा पहाड़ियां के मध्य जो क्षेत्र है उसे हम दशहरों के पठार के नाम से जानते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि यह हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। हरा भरा रहने के कारण इसको हम प्रकृति की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील मानते हैं, या बहुत अधिक जो वनस्पति का आच्छादन मान सकते हैं। अब आते हैं हम ऊपरमाल के पठार की ओर। ऊपरमाल का पठार की जब हम बात करें तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो फैला हुआ है, और ये कृषि और पशुपालन की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता रखते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक किसान आंदोलन भी प्रचलित रहा ऊपरमाल के पठार के नाम से। और ऊपरमाल का डंका क्या था दोस्तों, बताना। अब आते हैं हम भौमट के पठार। भौमट के पठार की बात करें तो भौमट का पठार हमारे गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। भौमट, भौम, ठीक है। भौम कहां से हम सटा हुआ मानेंगे? गुजरात के क्षेत्र से। भौमट का पठार गुजरात से सटा हुआ है, और भौम जनजाति का निवास क्षेत्र, भौम अर्थात जनजाति का निवास क्षेत्र, और अधिकांश भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। हालांकि और भी जनजातियां हैं, लेकिन बहुतायत में यही है। आदिवासी समुदाय और संस्कृति के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र है हमारा भौमट का पठार। और भौमट का पठार आपको पता है कि 3 क्षेत्र में याद रख सकते हैं आप, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। अब आता है हमारे पास काकनवाड़ी या क्रास्का का पठार। काकनवाड़ी या क्रास्का के पठार की बात करें तो ये अलवर के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर स्थित होने के साथ साथ ही इसके अंदर दो अपनी विशेषताएं भी लिए हुए हैं। यहाँ पर एक काकनवाड़ी का दुर्ग स्थित है। क्या है? एक दुर्ग स्थित है। और भानगढ़, भानगढ़ का जो भूत प्रेरित या प्रेत बाधित जो किला है या रहस्यमयी किला है, वो भी इसी के अंदर स्थित है, हमारे काकनवाड़ी या काकनवाड़ी के पठार के अंदर। मानदेसरा के पठार की बात करें तो मानदेसरा का पठार हमारे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मानदेसरा, मान गए भैंस को आसानी से, तो इसको मान सकते हैं मान गए भैंस को। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, भैंसरोडगढ़ में स्थित है। और छप्पन का पठार आपको पता है, ये छप्पन का पठार बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर कहां पर स्थित है? छप्पन का पठार बाड़मेर में स्थित है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर राजस्थान के लगभग जितने भी पठार थे उनको बहुत अधिक और विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और ये था हमारे आरपीएससी और आरएसएसएमबी की प्रश्न लीला में एक क्वेश्चन, जहां पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों भौराट के पठार की हमारे पास ऊंचाई पूछी जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं भौराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? ये हमारे पास ऑप्शन रहे। हालांकि दोस्तों बहुत आसान है, मैंने आपको 3 पठारों की ऊंचाई बताई है, और 3 पठारों की ऊंचाई आपको मैं दोबारा याद करवा देता हूँ। एक तो मेसा के पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो की 620 मीटर कितनी हो गई? 620 मीटर। और अब एक भौराट के पठार की, भौराट के पठार की 1225, ठीक है, 1225 मीटर। और आबू का पठार 1200 मीटर, और माउंट उड़िया का पठार हमारे पास 1360 मीटर। तो हमारे पास पूछी गई थी किसकी ऊंचाई? भौराट के पठार की ऊंचाई, जो कि क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन के अंदर। भौराट के पठार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगी 1225 मीटर। और इसके अंदर क्या क्या ऊंचाई दे रखी है हमारे को? 1272 नहीं, 1360 एक महत्वपूर्ण ऊंचाई है। 1360, जो कि हमारे उड़िया के पठार की है। 620 मीटर मेसा के पठार की है। ठीक है,
ये आप 3 याद कर सकते हो आसानी से। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर ही, और ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा? क्वेश्चन दिया हुआ था निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ और भोराट के पठार का सर्वोच्च, कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। अरे नहीं भाई, सर्वोच्च बिंदु नहीं है, बल्कि फैलाव की बात करता है कुंभलगढ़ से गोगुंडा तक, तो गलत हो जाएगा ये। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को करते हुए पढ़ा था कि रघुनाथगढ़ अरावली, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और उड़िया और पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। हाँ बिल्कुल, उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो आप ये देखेंगे, ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो था हम उसको दोबारा करेंगे। देखो, मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ, मैप ही इसका आंसर दे देगा। ये देखिए, उड़िया का पठार माउंट आबू के पास में स्थित है। बिल्कुल सही बात है ये। तो अब आपको एक क्वेश्चन और था हमारा, इसको देखिए। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का, ये तो हम करना है अभी हमें। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। तो दोस्तों हमारा ए तो सही हो गया। अब ए किस में है और ए किस में नहीं। तो दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन तो कट गए पठार पठार पढ़ने से। अब 50-50% बचा। अब इन दोनों में चूज करना है। ठीक है। अब हालांकि हम इनको भी पढ़ने वाले हैं। हालांकि दोस्तों मुझे आंसर तो पता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा में जिले में स्थित है, मैं इसको सही कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सही कर पाए। तो इससे पहले हम व्याख्या करेंगे और फिर ही इसको सही करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो आए थे वो तो आपने आसानी से कर ही लिए। क्योंकि अब आपको रघुनाथगढ़ के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि हम उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी अरावली की चोटियों की जब हम बात करें, तो उत्तरी अरावली का विस्तार आप जब देखेंगे तो सांभर जयपुर से सिंघाना झुंझुनू तक फैला हुआ है, और खैराथल से तिजारा तक। ठीक है। मतलब इसका ऐसा कर दिया हमने कि ये हमारा सांभर और ये वाला एरिया हमने शामिल कर लिया। ठीक है। यहाँ तो हो गया सांभर उत्तरी अरावली के अंदर, ये हो गया खैराथल और तिजारा वाला क्षेत्र, और ये हो गया हमारा सिंघाना। ठीक है। निर्माण की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी आपको इस क्षेत्र के अंदर, क्वार्टजाइट और फाइलाइट। कौन सी? क्वार्टजाइट और फाइलाइट। जब हम इनकी पहाड़ियों की बात करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी शेखावटी की पहाड़ियां, तोराबाटी की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां। ये महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से एक है। और घाटी और बेसिन की जब हम बात करेंगे तो ये कापिया मैदान बना हुआ है नदियों के कारण। और उत्तरी अरावली के प्रमुख चोटियों की बात करें तो आपको याद रखनी है रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर स्थित है 1055। ठीक है। 1055 रघुनाथ 1055। मालखेत नीम का थाना 1052, इसको आसानी से याद कर सकते हो आप। लोहारगल 1051। भोजगढ़ नीम का थाना, खो जयपुर ग्रामीण 920 के अंदर। आपको पता है खो हमारे पास एक चोटी आई थी क्वेश्चन के अंदर, वहां से आप याद कर सकते हैं। खो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है 920 मीटर के। आदवड़ झुंझुनू के अंदर है। हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर स्थित है 820 मीटर। भरोच अलवर के अंदर। बाबई जयपुर ग्रामीण के अंदर। बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण। बबई नीमका थाना के अंदर। बिलाला कोटपुतली बहरोड के अंदर। सरिस्का अलवर के अंदर। बिचून जयपुर के अंदर। सिरावास अलवर के अंदर। भानगढ़ अलवर के अंदर। जयगढ़ जयपुर और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। अब कैसे याद करेंगे? रघु, क्या बात, रघु कैसे याद, एक ट्रिक है दोस्तों इसकी। रघु क्या खाता है? लोहा खाता है। और लोहा भोजन में लोहा खाता है, और भोजन को आधा छोड़ देता है और हंसता है। भोजन को आधा छोड़ देता है और हंसता है। कैसे याद करेंगे? रघु रघु खाता है लोहा। क्या खाता है? लोहा। और भोजन को भोजन को आधा छोड़ देता है। आधा छोड़ देता है और हर्ष होता है, मतलब खुश होता है। हर्ष होता है, जो कि गलत बात है। कैसी बात है? गलत बात है। तो सबसे ऊंची चोटी के दक्षिण अरावली में याद करोगे रघुनाथगढ़। खा से खाता है मतलब माल खेत, जो कि 1052 है। लोहा से
लोहागढ़, लोहागढ़, भोजगढ़ से भोजन, खो से खो, ठीक है, खाता है और आधा छोड़ देता है, मतलब भोजन क्या छोड़ देता है, आधा छोड़ देता है, तो अधवड़ है से हर्ष, तो इसकी क्या ट्रिक हो गई, रघु खाता है लोहा, भोजन खो आधा, रघु खाता है लोहा और भोजन को आधा छोड़कर हर्षित होता है, हर्ष होता है उसे, जो कि गलत बात है। अब रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कैसे करेंगे, रघुनाथ जी, रघुनाथ किसका नाम है, भगवान श्री राम का, और नाथ आपको पता है, आपको भगवान जब नाथ की कृपा हो जाए, यदि आप 5-5 के लॉस में चल रहे हो तो आपको भगवान 10 का प्रॉफिट करवा देंगे, कितने का प्रॉफिट करवा देंगे, 10 का प्रॉफिट करवा देंगे, चाहे से 5-5 के लॉस में हो आप, तो दोनों का साथ मिलकर आपको भगवान करवा देंगे कितना, रघुनाथ जी कितना प्रॉफिट, 10 रुपए का प्रॉफिट, तो 1055। माल खेत के अंदर आपको पता है, खेत आपके पास दो थे, कितने थे खेत, दो खेत, खेत के अंदर दो, देखना दोस्तों, खेत के अंदर कितने वर्ड, तो 52 इसके अंदर आ जाएगा। लोहागढ़ आपको पता है कि 51, एक लोहा आपको पता है कि एक मजबूत चीज है, लोहा कैसी चीज है, एक मजबूत चीज है, एक कैसी, तो लास्ट में लोहागढ़ क्या आएगा, 51, लोहा कैसी चीज है, एक मजबूत चीज है। ऑप्शन ये इस वजह से बता रहा हूँ दोस्तों, यदि ऑप्शन आए तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। भोजगढ़ इतनी कोई बड़ी चोटी नहीं है। अब आती है हमारे पास खो, खो की बात करें तो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है 920, और इसके बाद अधवड़ चोटी आती है और अधवड़ के साथ ही आती है हर्ष। खो और हर्ष आपको पता है इन दोनों में 100 मीटर का अंतर है, क्या याद रखना है, 100 मीटर का अंतर है। खो सबसे बड़ी चोटी 920 और हर्ष 820 और बाबई 792, कितनी, बाबई 792। भरोच और बाबई दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, भरोच और बाबई, भरोच तो है अलवर के अंदर और बाबई है जयपुर ग्रामीण के अंदर, दोनों की लंबाई 792 है, कितनी है, 792 है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका हमारा। एक ये और याद कर सकते हो आप, ढूमिल दर्रा, ढूमिल दर्रा कहाँ पर है, रणथंभौर के अंदर है, जो कि सवाई माधोपुर में आता है, और कुशाली घाट का दर्रा सवाई माधोपुर में ही स्थित है, दोनों ढूमिल दर्रा और कुशाली घाट दर्रा दोनों ही सवाई माधोपुर में आते हैं। अब ये चोटियों का क्रम है दोस्तों, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे वही पहले क्वेश्चन पर जहां हम विश्लेषण कर रहे थे, और अब और अधिक क्लियर हो जाएगा हमारा आंसर। इससे पहले एक चीज और रह गई दोस्तों, जब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन पे आपको पता चलेगा कि जब जैसे ही हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो मैप देखने पर आपको पता चलेगा कि ये बात कर रहा है मुकुंदरा की पहाड़ियों की। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां ये रही हमारी, मुकुंदरा की पहाड़ियों का दोस्तों ये है फैलाव, और आपको पता है ये कहाँ दिख रही है, आपको क्या ये बारां में दिख रही है, क्या ये बूंदी में दिख रही है, कहाँ दिख रही है, ये कोटा में दिख रही है। तो आपको पता है कि बारह के अंदर तो कौन सी पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां, तो आप डी ऑप्शन को बिल्कुल गलत कर देंगे। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा, वो हमारा गलत ऑप्शन हो गया, और डी ऑप्शन गलत होने के कारण यह भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास बचा कौन कौन सा ऑप्शन, अब हमारे पास बचा केवल दो ऑप्शन, ठीक है, और दो ऑप्शनों के अंदर हमारे पे शामिल कर लेंगे हम ए और सी, ठीक है। ए और सी ऑप्शन करने के साथ ही हमारा गिरवा की पहाड़ियां बिल्कुल सही है दोस्तों। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के बेसिन का हिस्सा है, और उदयपुर बेसिन के हिस्से के कारण देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, गिरवा की पहाड़ियां ये रही उदयपुर के अंदर है। जो ये गोलाकार पहाड़ियां है ना, ये गिरवा की पहाड़ियां हैं। गिरवा की पहाड़ियां होने के कारण हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अंततः हम ऑप्शन को सही करने पर आ गए हैं, और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ए और सी। ए और सी कैसे, अब मैं आपको पूरा विस्तृत बता देता हूँ। उड़िया का पठार गुरु शिखर में स्थित है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। 56 बनास बेसिन का भाग है, नहीं भाई, बनास बेसिन का नहीं है, ये माही बेसिन का है। इसका है माही बेसिन, हालांकि हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बनास बेसिन से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा। तो अब क्या गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन के विशिष्ट भूभाग का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व बारां जिले में स्थित है, दोस्तों कोटा में तो स्थित है लेकिन बारां में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और सी।